एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल आ चुके हैं। तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर कर रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। और सेशन के एंड में आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तो बताइए, इज इट ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल और रेड सॉइल? इनमें से कौन सा मोस्ट फर्टाइल सॉइल है? जिन्होंने बिल्कुल ही आंसर सही सोचा है उनके लिए 1 मार्क्स, दैट इज योर एलुवियल सॉइल। तो चलिए यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं इन सॉइल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पिछले 10 ईयर्स में एक बार पूछा जा चुका है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ब्लैक सॉइल है ये वर्टिसॉल ऑर्डर में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्टी सॉइल सॉइल ऑर्डर को बिलोंग करता है। ब्लैक सॉइल में जो होता है वो हमारा क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्ले कंटेंट जो है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्लैक सॉइल है दैट इज पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। और कॉटन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग कि कॉटन जो है एक तरीके का कैश क्रॉप है। और ब्लैक सॉइल इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि वो जो हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, जो प्लेटू रीजन है उसमें यूजुअली आपको ये ब्लैक सॉइल मिलेगा। क्योंकि वहाँ क्या हुआ है कि वैल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लावा का सॉलिडिफिकेशन हुआ है ना, उससे ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं रेड सॉइल में। तो देखिए, ये रेड ही इस वजह से है बिकॉज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आयरन के साथ साथ मैंगनीज का कंटेंट भी इसमें ज्यादा होता है। अब अगर बात करें सॉइल ऑर्डर की, तो रेड सॉइल बिलोंग्स टू एल्फी सॉइल्स। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ इन सॉइल से रिलेटेड, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दैट इज वाई। चलिए, ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लैटराइट सॉइल की तरफ। तो लैटराइट सॉइल का ध्यान रखिएगा कि ये लीस्ट फर्टाइल है। अगर हमें मोस्ट फर्टाइल पूछेगा तो एलुवियल सॉइल होता है। अगर लीस्ट यानी कि कम, सबसे कम जो फर्टाइल है, तो वो हो जाएगा लैटराइट सॉइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर्म्ड अंडर हेवी रेनफॉल। जहाँ हेवी रेनफॉल होगा और हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, वहाँ इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉइल जो है इसमें आपको मैक्सिमम लीचिंग भी देखने को मिलेगा। राइस और प्लांटेशन क्रॉप का कल्टीवेशन जो है वो यूजुअली लैटराइट सॉइल में पाया जाता है। अब जो हमारे जो आंसर है दैट इज जो एल्यूवियल सॉइल, तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। एलुवियल सॉइल जो है स्टूडेंट्स वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी, जो रिवर्स जब फ्लो करता है और वो जो बहा कर लाता है ना, उससे ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यू एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन है उसको हम खद्दर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, इसलिए मैं इसको येलो इंक से मार्क करी हूँ। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। इट इज फॉर्म्ड इन लो एरिया। ठीक है, और दूसरा होता है आपका ओल्ड जो एलुवियल सॉइल रहता है, जो कि आपको यूजुअली नीचे की तरफ मिलेगा। सॉरी, जो ओल्ड आपका एलुवियल सॉइल है वो आपको यूजुअली ऊपर की तरफ मिलेगा क्योंकि ये पुराना है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज भंगर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इट इज नोन एज भंगर। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी एलुवियल सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, सो मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज एलुवियल सॉइल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईएस्ट फैट इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ विच एनिमल? बफेलो, काउ, गोट, शिप? आपके पास 10 सेकेंड है, सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जब आप मेरे साथ साथ आंसर करते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक है, बिकॉज अब एग्जामिनेशन को ज्यादा दिन नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं। तो हाईएस्ट फैट जो प्रेजेंट है दैट इज इन द मिल्क ऑफ बफेलो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, थिकेस्ट मिल्क बफेलो का ही होता है। और लोएस्ट अगर हम बात करेंगे तो दैट इज ऑफ गोट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बाकी जितने एनिमल्स हैं उनका फैट कंटेंट कितना होता है। ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। ठीक है, तो बफेलो का अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम है तो दैट इज अराउंड 7.38%। ठीक है, बाय वेट अगर मैं बात करूँ फैट परसेंटेज इन द मिल्क। काउ की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज अराउंड 4.25, ठीक है, परसेंट। गोट की अगर हम बात करेंगे जो कि मिनिमम है, ये ध्यान में रखिएगा, तो दैट इज अराउंड 3.5%।
और उसके बाद अगर हम शीप की बात करते हैं तो दैट इज अराउंड 5.3%। ठीक है, तो मैक्सिमम हो गया आपका बफेलो का और मिनिमम हो गया गोट का। चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ब्लैक रस्ट इज अ कॉमन डिजीज इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो लोग आंसर कर रहे हैं एग्जामिनेशन को उनके टिप में ये आंसर होना चाहिए। क्या है, व्हीट, राइस, मेज या कॉलीफ्लावर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको देखकर ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, ओके, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में टाइम लिमिट भी होता है एंड विद दैट स्टिपुलेटेड टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चंस आपको जल्दी से पढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं। ब्लैक रस्ट का जो करेक्ट आंसर है दैट इज व्हीट। ओके, ध्यान रखिएगा, रस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है इन व्हीट। ओके, ब्लैक रस्ट जो है वो कॉमन डिजीज ऑफ व्हीट है। इट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनी ग्रामिनिस ट्रिटिसाइड। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो फील्ड कैपेसिटी इज, इसका फील्ड कैपेसिटी कितना है? 1 हेक्टेयर पर डे, 1.5 हेक्टेयर पर डे, 2 हेक्टेयर पर डे या 5 हेक्टेयर पर डे? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये वाला जो क्वेश्चन है, अब पावर हैरो फील्ड का फील्ड कैपेसिटी कितना है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। कुछ डेटाज हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ डेटाज हैं जो आपको एग्जामिनेशन में रेगुलरली आ रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए। ओके, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1.5 हेक्टेयर पर डे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज डीएनए इज प्रेजेंट इज इन, ओके, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको भी जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप कितने सारे करेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। डीएनए इज प्रेजेंट इन डीऑक्सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, डीएनए तो ये बहुत कॉमन है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स ये हर एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में फाउंड होता है, बाकी के तीनों एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में फाउंड होते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में फाउंड होता है, और क्लोरोफिल जो है दैट इज प्रेजेंट इन दिस क्लोरोप्लास्ट ओनली। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्लॉइड वैरायटी इंक्लूड्स वाटरमेलन, बनाना, शुगर बीट्स, ऑल ऑफ द अबव। आपको ट्रिप्लॉइड वैरायटी इनमें से किस फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगा? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बताइए। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वाटरमेलन में भी आपको देखने को मिलेगा, बनाना में भी एंड शुगर बीट्स में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट रानीखेत डिजीज इन पोल्ट्री इज लसोटा, ओपीवी, कैनाइन पार्वो या नन ऑफ द अबव? देखिए कुछ एक आध दो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख सकते हैं जो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल ही आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए आप बने रहें। विल बी प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सेट्स ऑफ दीज काइंड्स, और आपको कहीं पर भी लग रहा है कि नहीं टोटली एक न्यू क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट रानीखेत डिजीज इन पोल्ट्री इज लसोटा वैक्सीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट यूज्ड इन स्ट्रॉबेरी, राइस, वेजिटेबल्स, नन ऑफ द अबव। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपका कहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर उसमें नॉट आ रहा है या फिर नॉट नहीं आ रहा है, सो दैट हैज टू बी सीन। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इट इज नॉट यूज्ड इन। तो देखिए जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसमें क्या होता है कि इन फॉर्म ऑफ आप ड्रॉप, मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जैसे रेनफॉल होता है उस तरीके से आप इरिगेशन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है तो उनमें तो आप यूज अगर करें तो इट इज फाइन, बट जैसे कि जो क्रॉप्स हैं सच इज राइस एंड जूट, जहाँ पे फ्लड इरिगेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली आपको वाटर की क्वांटिटी ज्यादा लगती है, तो वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी राइस। ठीक है, वैसे आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी हुआ, डिफरेंट वेजिटेबल्स हुआ, या अदर फ्रूट्स में भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन?
ये प्रेशर क्या होगा ये आपको मुझे बताना है. So is it 2.5 to 4.5 kg per centimeter square, 1 से 2, 6 से 8 या none of these? देखिए मैं वही कह रही थी, कुछ एक आध दो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, या कुछ आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल, मतलब मैं कह रही हूँ कि डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं आपको डेटा याद करना रहता है, ठीक है. तो उसी तरीके से इसमें भी आपको डेटा याद रखना है, एंड सो इसका क्या होगा डेटा वो आपको बताना है मुझे. So the data will be 2.5 to 4.5, 1 to 2, 6 to 8. क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? So the correct answer for this is 2.5 to 4.5 kg per centimeter square. ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर. तो ये कुछ एक आध दो डेटा हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये आप याद कर लीजिए. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स कितना होगा? 1 to 2 हेक्टेयर, 2 to 4 हेक्टेयर, 4 to 6 हेक्टेयर या 6 to 8 हेक्टेयर? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? जल्दी सोचकर बताइए. चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स. तो ध्यान रखिएगा, देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज जिसमें जो आपके फार्मर्स है उनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द लैंड दैट दे ओन. ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी आ जाता है स्टूडेंट्स मार्जिनल फार्मर्स का. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जो एकदम कम पे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मिगड़ लेवल है जिनके पास. ठीक है, तो मार्जिनल लेवल में वो फार्मर्स आ जाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होल्डिंग है. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्मॉल स्केल के फार्मर्स. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है. तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 to 2 हेक्टेयर. लेकिन मैं बाकी भी आपको बता दूं. अगला आ जाता है हमारा सेमी मीडियम. ओके, जिनके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी 2 to 4 हेक्टेयर की होती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा आ जाता है मीडियम, जिनकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी होती है 4 to 10 हेक्टेयर की. ठीक है, और मेनली लार्ज स्केल फार्मर्स बहुत ही कम होते हैं, बट स्टिल अगर लार्ज स्केल फार्मर्स हम उनको बोलेंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होल्डिंग कैपेसिटी होगी. ठीक है, सो दिस इज द डिविजन ऑफ द ऑफ वेरियस फार्मर्स अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग कैपेसिटी. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस एक आध दो बार पूछे जा चुके हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू सकर्स, स्टोलन, रनर या नन ऑफ दीज? देखिए आपको पता होना चाहिए कि बनाना जो है उसको हम लोग वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं. ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर यूजुअली है हमेशा सकर्स. ठीक है, तो बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू सकर्स. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्लांटिंग सिस्टम हैविंग प्लांट्स एट राइट एंगल एंड इन इक्वल डिस्टेंस, स्क्वायर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम और नन ऑफ दिस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए और जल्दी से बताइए मुझे. चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है प्लांटिंग सिस्टम हैविंग प्लांट एट राइट एंगल. ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पे यही है राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, उसके बाद इन इक्वल डिस्टेंस. तो 90 डिग्री और इक्वल डिस्टेंस में कौन सा शेप बनता है? आप सबको पता होना चाहिए. 90 डिग्री और इक्वल डिस्टेंस जो होता है दैट इज अ स्क्वायर. ठीक, करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑफ कोर्स स्क्वायर सिस्टम. तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन देख के इसको मार्क कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट? एप्पल, कीवी, पीच या पपाया? देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए फ्रूट्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. वन इज योर टेम्परेट क्रॉप्स, सॉरी टेम्परेट फ्रूट्स, एंड वन इज योर ट्रॉपिकल फ्रूट्स. ठीक है, तो जो बहुत ही लो टेम्परेचर जिनको चाहिए ग्रो करने के लिए, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, और जो नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करते दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स. तो आप देखोगे एप्पल, कीवी, पीच, ये तीनों के तीनों क्या है? टेम्परेट फ्रूट्स है, और इसमें एक ही सिर्फ है ट्रॉपिकल फ्रूट, दैट इज योर पपाया. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एलियम सीपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन, शुगर बीट, राजमा या अनियन? ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नेम जो है वो सारे ही क्रॉप्स के आपको पता होने चाहिए. एक क्वेश्चन इसमें से कभी ना कभी जरूर पूछा जाता है. ठीक है, आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. तो द करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑफ कोर्स इट इज डी, अनियन. ठीक है,
अगर मैं शुगर केन की बात करूं तो इट इज सैकरम ऑफिशियनारम। ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। विच वाइटामिन इज वाटर सॉल्युबल? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी? ध्यान रखिएगा, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स आप थोड़ा सा याद कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाटर सॉल्युबल है और कौन से फैट सॉल्युबल है। विटामिन सी तो बहुत कॉमन है, विच इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। बट इनमें से जो अदर वाटर सॉल्युबल है दैट इज योर विटामिन बी। तो जिसने विटामिन बी सोचा था, यू ऑल आर करेक्ट, ठीक है। और ए डी के जो है दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके स्कोर्स क्या है। अगर आपका स्कोर 14 और 15 के बीच में है तो योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। अगर आप 10 एंड अबव हैं तो गुड, और अगर कुछ भी आपको बिलो 10 आता है तो यू डेफिनेटली नीड टू वर्क फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे जो आज हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। रोज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व देम स्टूडेंट्स, और देखिए कि आप किस लेवल पे हैं। थैंक यू वेरी मच।